अगर आपकी जिंदगी आपके बम्बू दे रही है तो प्लीज उसको लीजिए। आपने हरकतें ऐसी की है कि बम्बू आए। तुम्हें दो तरह के बच्चे मिलते हैं, या तो टाटा बच्चे या तो बाटा बच्चे। मतलब एक ऐसे जिनको पैसे का सोचना नहीं है और एक ऐसे जिनको पैसे के अलावा सब सोचना है। लिखने का और ऐसे बकर करने का कीड़ा होता है नारगन बुरी इंसान के अंदर। तो मैं भी ऐसे ऐसे कुछ एक रैंडम बकर करते करते मैंने ट्विटर पे एक कॉन्टेस्ट था भाई, वो कॉन्टेस्ट जीत लिया। तो कहीं ना कहीं इट जस्ट इनकरेजेस यू कि यार हाँ भाई तुम कानपुर में रहने वाले हो, बट देन अगेन तुम्हारा जो काम है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। यू नो, पैसा आता रहेगा या जब जब मालिक बोलेगा तो उतना तो बंदे को चलना ही पड़ता है। तो उस वक्त के क्लाइंट के पास हम लोग छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ कुछ उनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते थे। तो उनको क्रिएटिवली लोगों तक रीच आउट करना था, तुम्हारे कंटेंट को क्रिएट करने के लिहाज से, तुम्हारी एडिटिंग के लिहाज से, तुम्हारे प्रोडक्शन के लिहाज से तुम्हें अब शॉक वैल्यू में ज़्यादा डील करना पड़ता है। ये आप मोर ऑफ लाइक यू नो, यू आर मोर ऑफ अ व्लॉगर या फिर यू आर डूइंग अ विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो अगर अपने मन से आप ये ब्लॉगर वाला जो ये तबका है वो हटा देंगे तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी ईजी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जड़ों पे रहना, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट देन हु एल्स विल। हमें भी तो किसी ने ज़बरदस्ती ये सारे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज अपने आसपास किसी को बोलते सुना और पकड़ लिया। वेलकम ऑन एयर सर आकर्षण। थैंक्स आकाश भाई। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भाई। आकर्षण भाई, आपका चाइल्डहुड कैसा था? चाइल्डहुड कैसा था मतलब बचपन आपको कैसा गया? यार बचपना देखो सबका ही मस्त होता है, जैसे तुम्हारा गया वैसे ही मेरा गया। मतलब स्कूल जाना, गोला मारना। कानपुर में थे तो मतलब मेरा स्कूल कैंट में था, हम लोग पीछे भाग करके ऐसे रानी घाट, मस्कर घाट, गोला घाट इत्यादि इत्यादि चले जाते थे, पूरा कैंट तोल देते थे। फिर उधर जाजमऊ साइड चले जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके सारा बचपन ऐसे ही बीता है यार। स्कूलिंग कैसे गई? भाई स्कूलिंग मेरी बड़ी मस्त थी। मतलब मैं रहा ऑल बॉयज़ कॉन्वेंट स्कूल में। मतलब तो अरे वाह ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस स्कूल में पढ़ने से या ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो हो जाती है कि आप लड़कियों से बात करना नहीं सीख पाते। अरे सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ मतलब क्लास 12 तक आपने सिर्फ लौंडे ही लौंडे देखे हैं। और ना लौंडों के साथ रहने की, लौंडों की एक अलग से खुशबू होती है। लाइक खुशबू इन द सेंस यू कैन स्मेल देम कि उनके बाल हमेशा ऐसे लुटे पिटे होंगे, यू नो, उनके दोनों पैरों में मोजे अलग अलग होंगे, उनके नाखून दांत से कुतरे हुए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई पर अभी कुछ कुछ चीज़ें स्टिल द सेम। तो ऑल बॉय स्कूल में रहने से हाँ ये हो जाता है। तो ऐसा था मेरा स्कूल और बहुत मज़ा आया। मतलब 11th में मैंने साइंस ले ली, फिर फर्स्ट सेम के बाद साइंस ने मेरी मेरी ही साइंस में मतलब बैक आ गई और ऐसे ऐसे करते करते बस चलती रही। आप 12th में 3 बार फेल हुए थे और अब उसके बावजूद भी आज सक्सेसफुल कंटेंट राइटर है। सक्सेसफुल तो नहीं, हाँ कंटेंट राइटर कह सकता हूँ। कंटेंट राइटर से भी ज़्यादा मैं मतलब एडवर्टाइजिंग में ही रहा हमेशा से। तो वो बढ़िया बात थी। और 12th में फेल होना यार मुझे अब ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ। वो भी 3 टाइम। मतलब होता है रैट्रिक पड़ जाती है। मतलब मैं वही बोला ना, मैंने साइंस ली, साइंस ने मेरी वापस, तो हिसाब बराबर हो गया ऐसे करके। तो अब अच्छा ही लगता है यार। कम से कम जो मेरे क्लासमेट्स थे आज वो बीटेक करके बेरोजगार हैं। तो इससे बेहतर है कि मैंने एक सस्ती डिग्री ली और मतलब थोड़ा बहुत अपना जो है EMI चला जाता है, उससे तो चल जाता है। क्या फेलियर मैटर करता है इंसान की लाइफ में? फेलियर यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब फेलियर ना आपको उठा के ज़मीन पर पटक देता है, यू नो, कि तुम हमेशा से ही ऐसे हवा में उड़ते रहो बट देन बूम तुम्हारे सामने ऐसे, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसे एकदम ऐसे रियलिटी स्ट्राइक्स। तो फेलियर उस बात पे ज़रूरी होता है। फेलियर एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, दैट तुम समझ जाते हो कि भाई ज़िंदगी उतनी इजी भी नहीं जितना ये बुक्स पे और बॉलीवुड पे लिखती है, यू नो, कि भाई सामने वाले को तो दिख रहा है अरे आकाश भाई एकदम जलवे मचे हैं, पर आकाश भाई को पता है अंदर क्या रियलिटी क्या चल रही है। हाँ तो फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मैं ज़्यादा ऐसे प्रीच नहीं करता हूँ कि आप फेलियर से लड़े। फेलियर से मत लड़िए। आप लड़ रहे थे इसीलिए आप फेलियर है। तो अगर आपकी ज़िंदगी आपके बम्बू दे रही है तो प्लीज़ उसको लीजिए। आपने हरकतें ऐसी की है कि बम्बू आए। तो हाँ वो सारी चीज़ें हैं। तो यार इंटरनेट से हाँ भाई फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज लाइफ कैसे गई? मतलब करण जौहर की तरह स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली रही कि डिफरेंट थी? और नहीं यार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला जैसा कॉलेज था ही नहीं मेरा। क्योंकि जिंदगी में आए थे मास्क कम, इसलिए मैंने किया था मास्क कॉम। मतलब समझ इस चीज़ में राइट नहीं हुआ, पर हाँ ऐसे ही चल जाता है। तो भाई मैंने मास्क कॉम ही पढ़ा था। मास्क कॉम में तुम्हें 2 तरह के बच्चे मिलते हैं, या तो टाटा बच्चे या तो बाटा बच्चे। मतलब एक ऐसे जिनको पैसे का सोचना नहीं है और एक ऐसे जिनको पैसे के अलावा सब सोचना है। तो इन्हीं सारे ग्रुप्स के बीच में मैं ऐसे रहा। और
अच्छी बात ये थी कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो ना यार अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़े धनी थे। और दूसरा मैंने एक खतरनाक प्रजाति लोगों की डिस्कवर की थी भाई, ये होती है जहरीली इंट्रोवर्ट। मतलब ये कुछ नहीं बोलते, ये चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, उनकी अपनी दुनिया है। हाँ वो अपने पर भाई जो वो लिखते हैं तो लगता है भाई ये दो कौन सी अलग पर्सनैलिटी है, मतलब अंबी का अपरिचित बन जाता है, पता ही नहीं चलता। सो हाँ, मास कॉम में मैंने जा करके ये सीखा यार कि मतलब people can carry a very different and a vague personality when they are writing versus who they are in real life। तो वो बहुत सही लगता है। They carrying characters। हाँ मतलब कब तुम्हें पता ही लगेगा कब निरूपा राय ऐश्वर्या राय बनेंगे, कब ऐश्वर्या राय निरूपा राय होंगे। ये आकर्षण भाई, JWT आपकी लाइफ में कैसे एंट्री हुई? अच्छा, मेरी पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी यार, तब ना मैं ऐसे कानपुर के किसी होटल ग्रुप में काम करता था, मैं उसकी ब्रांडिंग वगैरह देखता था। तो जो सो कॉल्ड मेरा डायरेक्टर था उसने एक दिन बोल दिया Z² से मेरी ट्राउज़र ले आना यार। अब मैंने कहा भाई मतलब मेरे पास मतलब मैकबुक है, मतलब बाप ने EMI पे थंडरबर्ड दिला रखी है, अब मैं जाऊंगा यार ट्राउज़र लेने दूसरे की, तो कैसा लगेगा। तो मतलब भाई ईगो पे ले गया, पर मैं खुद को पहले शांत भी किया कि नहीं यार आकर्षण भाई तू फेल फाल भी हुआ तो चुप रहे, ज़्यादा मत उड़ फलाना टिकना। पर मैंने कहा नहीं यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो भाई आई जस्ट लेफ्ट दैट जॉब और मैं ऐसे घर पे बैठा था। तो मतलब लगा लिखने का और ऐसे बकर करने का कीड़ा होता है ना अर्गनपुरी इंसान के अंदर, तो मैं भी ऐसे ऐसे कुछ एक रैंडम बकर करते करते मैंने ट्विटर पे एक कॉन्टेस्ट था भाई, वो कॉन्टेस्ट जीत लिया। अरे वाह। और मुझे वो पता नहीं वो कहाँ से जो कॉपी थी वो मतलब जो लाइन थी वो कहीं 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 पहुँचते पहुँचते पहुँच गई और मेरे को पहली मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जॉब मिल गई। तो जब मेरे पास ऑफर लेटर वगैरह आ गया, मैं अपने कॉलेज गया अपने प्रोफेसर को बताने कि मेरी मतलब गुड़गांव में मेरे को जाना है। तो पहले उसने बड़ा हल्का में लिया, हाँ जाते हैं बच्चे गुड़गांव, उसमें नया क्या है ऐसे करके उन्होंने बोला। लेडी थी जेंट्स है? लेडी थी भाई, उनकी जेंट्स जैसी आवाज़ थी। तो अब भाई जब उनको मैंने कह रही कौन सी एजेंसी है, तो मैंने बोला मैम JW टॉप कंपनी ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब कुछ फोड़ना शुरू हुआ है। तो मतलब हाँ 2014 में आई ग्रेजुएटेड, तब तक फिर जा करके मेरे को पहला एडवर्टाइजिंग का जॉब 2017 में आया था। तो हाँ ये ऐसे ही मेरा पहला JWT का स्टेंट स्टार्ट हुआ। मज़ा आया भाई। आई वाज वर्किंग फॉर हंगामा और कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए कॉपी लिखता था। बड़ा मज़ा आता था कि तुम कुछ सोच रहे हो और तुम्हारा छोटा सा आइडिया जो है वो बहुत बड़ा तो नहीं पर एक सोशल मीडिया पोस्ट बन रहा है और लाइक यू नो ग्लोबली तुम्हें लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इट जस्ट इनकरेजेस यू कि यार हाँ भाई तुम कानपुर में रहने वाले हो, बट देन अगेन तुम्हारा जो काम है वो पूरी दुनिया में जा रहा है, यू नो। तो भाई मज़ा आता है, तब तुम्हें लगता है कि यार हाँ भाई हमने भी कुछ उखाड़ा। हाँ वाला एक्सपीरियंस, गुरुग्राम वाला चोरी हो गया था फोन। अबे यार भाई भाई जिंदगी में देखो मतलब कानपुर में छोटे शहर में लड़का सबसे पहले भागता है दिल्ली, और दिल्ली जाते ही वो कहता है मैं साकेत जाऊंगा। साकेत, हाँ साकेत के बारे में जितना दुनिया कहती है कि भाई उधर तुम PVR चले जाओ एकदम तुम्हें NSP मिलेगी, मतलब यू नो तुम्हारी एकदम तबीयत हरी न्यू लाइफ हो जाएगी। कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। उधर वो लाडो सराय कटोरिया सराय के पास में बड़े सारे चोर चट्टे टाइप के लौंडे रहते हैं भाई। और मैं यार अपने फ्लैट में ही था, मतलब मेरा भाई वो पता नहीं वो भाई वो ऐसा AC के डक्ट से कहीं या बाथरूम के डक्ट से वो लड़का आया होगा और भाई वो मेरा मैक टपा के ले गया यार। और भाई वो पूरा का पूरा मैक क्या टपाया था उसने, पूरा पूरा मेरा लैपटॉप का बैग टपा लिया था। बैग भी ले गया। हाँ तो जब घर पे बताया मम्मी कि मम्मी पूरा बैग चोरी हुआ, तो मेरी मम्मी ने इस बात पर टेंशन नहीं बताई कि मैकबुक चोरी। उन्होंने कहा उसमें टिफिन था तुम्हारा, ये लो टिफिन की भाई वो हाँ माँ है, तू टिफिन की चिंता ज्यादा करेंगी भाई। वो वही ना, उनको था कि टिफिन चोरी हो गया, नया था पिछले हफ्ते दिलाया था। पापा कह रहे हैं अरे भैया वो लैपटॉप तुम्हारा था, कहाँ गया? लाखों की चीज खुआ दी। हाँ भाई तो उसके बाद यार जो मतलब पगार में से 8,800 रुपये EMI चुकाता था उस चोरी हुए लैपटॉप की, और एक नया लैपटॉप लिया था उसका EMI अलग देना होता था। तो हाँ भाई वो लैपटॉप चोरी का किस्सा तो आज दिन तक भाई मैं साकेत की तरफ जाता ही नहीं हूँ, मतलब मेट्रो में मैं चलता ही नहीं हूँ, मेरे को मालूम उधर बड़े चोर बसते हैं यार। जो आप छत्तीसगढ़ गए तो वहाँ पर कभी नक्सलाइट से आमना सामना हुआ? नहीं यार ये सब ये तो ऐसे बस ऐसे रूमर्स ही हैं, मतलब दे नेवर हार्म यू, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो उनका जो एजेंडा है वो है, जाहिर सी बात है तुम किसी के एरिया में उंगली करोगे तो भाई वो रिटेलिएट करेगा, बट देन दे डू नॉट अटैक, मतलब ऐसे सिविलियंस से ज़्यादा कभी कुछ इतना ज़्यादा मैंने अपने थोड़े से समय में कभी ऐसे नहीं देखा, मतलब। और उल्टा आई हैव सीन लाइक यू नो कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में यार भाई यंगस्टर्स बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लाइक जैसे अपने यूपी बिहार के बंदे होते हैं, छत्तीसगढ़ के यंगस्टर्स आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड देन बहुत डाउन टू अर्थ टाइप के बंदे, मतलब नॉर्मल एकदम तुमसे आराम से बात करेंगे और ऐसे एकदम तुम उनके साथ मज़े से बात करो, दे ट्रीट यू वेरी नाइसली।
बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो तुम्हें वो मंगोड़ा खिला देंगे। कढ़ी के साथ मत खाना, वो बहुत कोशिश करेंगे खिलाने की, मत खाना। तो बस हाँ, ऐसा था यार छत्तीसगढ़। तो खाना कैसे था वहाँ पर? भाई बताया तो, वो कढ़ी के साथ वो मंगोड़े दे देते थे, ये कौन सा समोसे के साथ combination? सांभर दे देते थे भाई, वो पोहे में तर्री डाल करके दे देते थे। तो हाँ मतलब उस समय तो यार 2017 में भाई मेरे को रियलाइज हुआ कि वेजिटेरियन खाना महंगा और रिस्की दोनों है। नॉन वेजिटेरियन खाने में एटलीस्ट आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा, मतलब ऐसा। कुछ ऐसा खाया है वहाँ पर आपने कि जो यूनिक लगा हो अब तक? तो भाई यूनिक में ना यार, दे हैव दिस चीटी की चटनी, मतलब वो, ये क्या होता है भाई? वो कुछ स्पेशली वो लोग पेड़ से या कहीं हाँ। से वो लाल चीटियां लाते थे, हाँ। और वो तुम्हारे सामने लाइक यू नो जैसे दे विल क्रश इट एंड मेक इट, इट्स रियली नाइस। ऐसे काफी ऐसे एकदम, मतलब यू नो इट हैज वेरी हाई एसिडिक कंटेंट, एकदम खट्टा खट्टा सा लगता है। एंड सेकंड मस्त डेलिकेसी जो मैंने उधर खाई थी वो था भाई, इसको वो लोग क्या बोलते थे, चीला खाते थे, मतलब जो बेसन चिल्ला होता है हम लोग उसको चीला बोलते थे, फर्रा बोलते थे, चीला फर्रा, ऐसे लाइक यू नो रीजनल कुजीन्स बड़े अच्छे होते थे, और वो हर चीज़ से चटनी अंडे के साथ खा रहे हैं मस्त। तो छत्तीसगढ़ में खाना वाज रियली नाइस। पर एक चीज़ मैंने ट्राई की थी भाई, था वो था कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ, ओ आए मैं टेस्ट कर चुका हूँ, क्या खतरनाक है वो तो। ओजी भाई, ओजी बड़े बड़े पीस होते हैं उसके। हाँ मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब कुछ चल रहा है दांतों के अंदर, कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है उसको खाने के बाद। हाँ कड़कनाथ चिकन था यार। तो ये बताइए, राइटिंग करते करते सरकारी रैप कैसे लिख दिया आपने? सरकारी भाई वो तो क्लाइंट है, देखो जब पैसा आता रहेगा या जब मालिक बोलेगा तो उतना तो बंदे को चलना ही पड़ता है। तो उस वक्त के क्लाइंट के पास हम लोग छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ उनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते थे, तो उनको क्रिएटिवली लोगों तक रीच आउट करना था। और उस वक्त ना यार 2017-18 में जब गली बॉय काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैम्प अप थी, तो अचानक से सबका रैप कल्चर जाग गया था, सबको रैप करना था, बिकॉज अगेन इट वाज लाइक यू नो हैविंग अ गिटार की सबको कूल बनना है। तो वैसे करके तो वैसे ही लिखना हो गया था यार। तो आई वाज रियली हैप्पी, बहुत सिंपल भाषाओं में लिखा, सिंपल वर्ड्स थे, पर वो जो प्रोडक्शन होकर के आया इट वाज रियली नाइस। एंड हाँ मतलब मज़ा आया था, और लोगों को काफ़ी सही लगा था जब आसपास वाले सब। रैप याद है आपको? भाई मैं भूल गया हूँ भाई, मैं बुरी तरह मैं बजा दूंगा बैकग्राउंड में इसको। नहीं इसको जाने तक कॉपीराइट लगेगा। आकिशन भाई, आपने सैयारा देखी कि नहीं देखी? यार सैयारा मतलब रोने का तो वैसे देखो जीवन में भर भर के ऐसे इंतजाम है। हाँ। पर अब यार सैयारा जाने का कुछ सीन बन नहीं पा रहा, क्योंकि स्टोरीज में आधे से ज्यादा देख ही चुका हूँ। मतलब सारा यंगस्टर ऐसे बिलक के रो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, ये जो जेनजी तुम्हारे सैयारा देख कर रो रहे हैं, अगर इनको तेरे नाम हम दिखा दी जाती तो भाई ये तो नस काटते हो पागल होकर के पूरे गंगा बैरा से दौड़ते फिरते। मतलब अगर ये देख लेते हैं, या फिर वो तुमिन का जो वो वाला सीन था, और यार हम दिल दे चुके सनम वाला जो खतरनाक सीन। हाँ आशिकी 2 तो चलो हाँ वो फिर भी हम लोगों ने झेल लिया। जो वो पहले वाला सीन था ऐसे हम दिल दे चुके सनम में, उसने मेरी कहाँ देख पाएंगे रूह को छुआ है माँ, और ये सब अगर देख लेते भाई ये तो मतलब मेयोनेज़ के आंसू रोते थे। हाउ डिड यू मैनेज योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? भाई ये देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मैनेज करने में 2 ही लोगों का बना होता है, एक होता है आपके मोबाइल ऑपरेटर का, दूसरा होता है आपकी फ्लाइट्स वाले का। तो मतलब हाँ मैंने अपना भरपूर योगदान दिया है जियो को और एकदम इंडिगो को। मैं एकदम फ्रीक्वेंट फ्लायर स्टेटस पा लिया था। तो बस ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज होता रहता है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड बहुत हैवी हो रहा है, इसका भविष्य क्या है? यार ये क्या बात हुई, डिजिटल वर्ल्ड बहुत भारी हो रहा है, हैवी हो रहा है। इसका भविष्य क्या है यार? इसका भविष्य पता नहीं, मतलब भाई इट्स वेरी अनश्योर, हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। कि अभी जैसे मेरे को तुम्हारे पास आना है तो मैं फटाक से एक कैब बुक करके आ सकता हूँ, पर पहले मेरे को लाइक यू नो ऐसे इधर से जाना है, फिर मेरे को बैटरी रिक्शा बदलना है, बैटरी रिक्शा तो था नहीं, रिक्शा बदलना है, फिर टेम्पू में बैठना है, यू नो। तो पहले मेरा दिमाग टैक्टिकली चलता था। अब ना डिजिटली उतना ज़्यादा वो होने के बाद से ना अब हम लोगों को लगता है कि भाई कितना है, आसान से 10 मिनट में मंगा लो। तो तुम्हारा पेशेंस लेवल खतरनाक तरीके से ऐसे ड्रॉप हो गया। पहले था कि आपको मैप के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, यहाँ से ये पकड़ना है, ये चेंज करना है, फिर आना है। एग्जैक्टली पहले लोग आपस में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, भैया यहाँ कहाँ जाना है, यहाँ, हालांकि सरदर्द होता था पता बताने में। पर हाँ अब जैसे डिजिटली इतना ज़्यादा वर्ड हैवी हो जाने से हमारे अटेंशन स्पैन डेफिनेटली बहुत गंदे तरह से कम हुए। पहले कहते थे कि भाई 30 सेकेंड तक का आप CTR ड्राइव कर सकते हैं। अब शायद जो मेमोरी है वो सरक करके 3 या 3.5 सेकेंड पे आ गए। हाँ। मुझे लगता है कि 2-4 साल में कोई ये 1.5 सेकेंड पे हो जाए। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी अपन कोई रील देखते हैं तो लाइक यू नो हमें शुरुआत के 3 सेकेंड में उनको मसाला देना ही देना है, नहीं दिया तो सुप आपका काम सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो
अब राइटिंग के लिहाज से, तुम्हारे कंटेंट को क्रिएट करने के लिहाज से, तुम्हारी एडिटिंग के लिहाज से, तुम्हारे प्रोडक्शन के लिहाज से तुम्हें अब शॉक वैल्यू में ज़्यादा डील करना पड़ता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, या जब पहले नॉर्मली बोलूँ तो यार 5 साल पहले एडवर्टाइजिंग में शॉकवर्टाइजिंग वाला कंसेप्ट थोड़ा कम था। शॉकवर्टाइजिंग मतलब क्यों चौंक गए, यू नो। तो अभी ना हमें हर रील पे चौंकाना है, अभी हमें हर बात पे कहना है आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है शुरुआत के 1.5 पौने 2 ढाई सेकंड के अंदर कि सामने वाला बंदा ठीक है, बिकॉज अगेन नहीं करोगे तो ऑप्शंस तो हजारों हैं। तो हाँ, अगर मैं कानपुर की बात करूँ, कानपुर में कंटेंट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है। जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो आपका कंटेंट कैसा था? यार कानपुर में कंटेंट असल में बताया तो यार जो प्रॉब्लम रही है लोगों के साथ, इन्होंने सो कॉल्ड खुद को ब्लॉगर्स कहना शुरू कर दिया। हालांकि ब्लॉगिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ राइटिंग। ये जो बंदे करते हैं, या लाइक यू नो नॉर्मल हनी चिली पोटैटो ले लिया, या फिर ऐसे कहीं कोई चाइनीज प्लेटर लगा के उसमें तुमने स्नैपसीड से 4 फिल्टर डाल करके अपलोड कर दिया और तुम ऐसे रैंडम फूड ही बन गए, तो भाई ये आप मोर ऑफ लाइक यू नो यू आर मोर ऑफ अ व्लॉगर, या फिर यू आर डूइंग अ विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो अगर अपने मन से आप ये ब्लॉगर वाला जो ये तबका है वो हटा देंगे तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी ईजी हो जाएगी। और ऑन द अदर साइड कानपुर में कॉन्टेंट बनाने के लिए यार कमी नहीं है, पर प्रॉब्लम यही है कि हमें देखना है कि साकेत नगर में अगर कोई एक आ गया है चाय वाला, तो पूरी जो जनता है बावलो जैसा दौड़ पड़ेगी, सब दौड़ पड़ेगी, यू नो। तो वो वाली चीज़ें हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है आकाश भाई कंटेंट का। कंटेंट कहाँ से निकलता है? कंटेंट निकलता है मेरी तुम्हारी बातों से। बस जब लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तुम्हारे और हमारे कानपुरिया इतने सारे स्लैंग्स है भाई, इतनी सारी बातें, हम लोग 10 मिनट ऐसी बात करें रैंडम पॉडकास्ट बन जाए, मतलब 500 मिलियन व्यूज ऐसे हो जाए। तो वो वाली बात है ना, जब लोग बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप बहुत है। हाँ, और अननेसेसरी आपको देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर टू अडॉप्ट द लैंग्वेज और द टोनैलिटी जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, यू नो। तो इसकी हमें क्यों जरूरत है हर चीज में कूल लगने की? भाई हमारा जन्म कानपुर में हुआ है, वैसे रहेंगे। तुम नोएडा के सेक्टर 62 के 6500 रुपए महीने के पीजी में रहते हो। तुम्हारे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंस ये है कि श्रम शक्ति का टिकट मिला कि नहीं, तो तुम्हें क्यों वंदे भारत की बातें करनी है? यू नो द डे व्हेन यू एक्सेप्टेड कि श्रम शक्ति का टिकट 2 हफ्ते पहले नहीं करूंगा तो आरएसी मिलेगा, लटक के जाना पड़ेगा, या मामा को 200 रुपए देने पड़ेंगे, अचानक से बूम नीचे आ जाओ। तब तुम्हें थोड़ा सा लाइक यू नो तुम्हारा कंटेंट, तुम लोगों से रिलेटेबिलिटी, तुम दूसरे का प्रॉब्लम्स को समझना और साथ ही साथ उस सच्चाई में जीना, यू विल लर्न इट, और तब प्रोबेबली यू कैन टेक द कंटेंट अपवर्ड्स। तो कंटेंट अब कंटेंट दिल्ली जाना नहीं है, अब कंटेंट ऐसा है कि तुम कानपुर में रह के ऐसा काम करो कि दिल्ली वाला बंदा तुम्हें देखे, बस। तो तुम जिस दिन ये चीज़ समझ लो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ईजी है। आकाशन भाई, हैव यू डन एनी मिस्टेक जिसको लेके कोई रिग्रेट हो रहा है अभी भी? हाँ, मिस्टेक्स यार बहुत सारी हैं। देखो, सबसे भयंकर मिस्टेक ये रही कि यार आसपास वालों ने पीयर प्रेशर में आकर के आईफोन दिला दिया। अब भाई मैं चलाता रहा लावा, फिर जोलो, फिर भाई कार्बन, फिर इस तरह से मतलब यू नो मैं एंड्रॉयड के माहौल में एडजस्ट हो गया था। मुझे वो 3.5mm चार्जर में ऐसे 3.5mm पोर्ट में लगाना, वो ऐसे शेयर इट के थ्रू एक दूसरे से काम करना, और इन सारी चीज़ों की एक आदत हो गई थी। पता नहीं कहाँ से क्या किस प्रेशर में भाई ले लिया आईफोन। अब मतलब अचानक से फ़ोन चलाने का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया। वो जो होम बटन को दबाना, ऐसे टैप टैप करते रहो, वो वाइब्रेट करता था भाई, वो कितना मिस करता हूँ मैं। अब एक नॉर्मली रिंगटोन लगाना कितना आसान होता था, MP3 पागल चेंज कर देना, डाउनलोड किया, हाँ सेट कर दिया। अब यहाँ पे गैराज में जाओ, ये करो वो करो, कच कच। तो मतलब हाँ यार, एक रिग्रेट आईफोन वाला हो गया। और दूसरा रिग्रेट सबसे बड़ा विच आई फील इन माई लाइफ इज कि यार अपने रिश्तेदारों को अपने से बहुत ज्यादा दूर रखो। तो ये सच कुछ ज्यादा बोल दिया आपने। हाँ यार, मतलब देखो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार अच्छी बात है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पर उन्हें एक लेवल तक ही रखो। उन्हें तुमने ज्यादा सर पे चढ़ने दे दिया भाई, तुम्हारे बम्बू लगने थे। मतलब ये ऐसा बहुत क्लोजली ऐसे देखा मैंने कि ऐसे मेरे बहुत नज़दीक के थे, उनका बेटा ऐसे 11th में साइंस ले लिया था, और वो 12th में ऐसे उसने बढ़िया अपना प्राइवेट कॉलेज से बीटेक के लिए था। मेरे घर वालों को हाँ वो प्रेशर आ गया था, और फिर मेरे को भी भाई साइंस लेनी पड़ी। भले मेरे से नहीं निकल रहा है, मेरे मुंह से एकदम ऐसे थूक छूटा जा रहा है, मेरे प्राण निकल जा रहे हैं कि भाई मेरे से नहीं हो रही है। मैं 3 स्टेप्स इंटीग्रेशन करता था, फिर डिफरेंशिएशन कर देता था। तो मतलब ऐसा लगता था कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं आगे खड़ा, तो उसमें मेरे को करना क्या है मैं। तो पर वही सारी चीज़ें हो जाती थी कि यू नो कि यू स्टिल लाइक यू नो
आई रिग्रेट कि भाई मैंने रिश्तेदारों के क्यों सुन ली यार। डिजिटल वर्ड से लोग पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे, कौन? आप कितना कमा रहे हैं इससे? ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहा है प्लीज उसको नमस्ते करो और उसको अगले पॉडकास्ट पे बुलाना, उससे हम लोग जानेंगे भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है। डिजिटल वर्ल्ड पे जिस हिसाब से हम लोग के तो हालात है आकाश, हम लोग तो ओनली फैन से भी नहीं कमा पाएंगे। तो अभी भाई पता नहीं ये कौन है जो कमा रहा है। कमा रहे अच्छी बात है भाई, भगवान मतलब उनको इतना दे कि उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आए। अपने को क्या है भाई, अपना तो चल रहा है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी रही अब तक की? फेवरेट बुक? हाँ यार, ओके। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि मेरे को एक अच्छा राइटर बनना है या मेरे को एक राइटर बनना है, तो व्हाट बुक्स शैल आई रीड? तो टू बी ऑनेस्ट आकाश भाई, मैंने कभी कोई नॉवल पढ़ी ही नहीं, और ये ऐसा ब्रैग करने वाली बात नहीं, मेरे से नहीं झिलता कि मतलब मैं तुम्हारा दुख या तुम्हारा विलाप सुनने के पैसे भी दूं और टाइम भी दूं। बुक्स का या नॉवेल्स का सिर्फ एक ही फायदा होता है, ये आपको एयरपोर्ट पे कूल दिखाती हैं। उसके बाद आपको बस ऐसे अपना कॉफ़ी का स्टारबक्स का खाली कप ले लो, सिप करते करते तुम मतलब ऐसे चलते रहो, टिकटॉक तुम्हारा काम चलता रहेगा। कमिंग बैक, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि मतलब तुमने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया, तुमने कोई बहुत भयंकर सा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, तो धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। मेरे सारे दोस्त थे, बहुत सारे ऐसे करीब दोस्त थे जिन्होंने जाकिर खान के वीडियोस ऐसे बिंज वॉच कर लिए और अगले दिन वो जाकिर खान की जैसे बोलने लगे। तो हम लोगों के ये होता है लोगों में, मतलब कुछ आप देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ, और हम लोगों के अंदर वी हैव दिस टेंडेंसी लाइक कि हम भाई जैसा जो तुम कंज्यूम करोगे, इट्स लाइक व्हाट गोज इन कम्स आउट। तो तुमने जैसा कंटेंट कंज्यूम किया, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अचानक से वैसे ही चला जाएगा। मेरा एक भाई था, वो सुपर मोटिवेटेड था, मतलब वो ऐसे सुपर एक्साइटेड होकर के उसने पढ़ ली थी भाई ओशो की किताब है, मतलब सुपर एक्साइटेड होकर के ऑफिस चला गया, 2 दिन बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो भाई बुक्स ऐसा पढ़ो या कंटेंट ऐसा कंज्यूम करो जिसको तुम पचा पाओ। अब तुम अगर कानपुर में रहने के बाद या परसे तुम आज के जहरीले इस कॉर्पोरेट सिनारियों में तुम अगर फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग के रूल्स लगा लोगे, तो भाई तुम कल की जगह आज फायर हो जाओगे। तो पता ही नहीं लगा भाई, उस समय दुनिया बड़ी अलग थी। और मतलब बुक्स में तो रिवीजन होता ही नहीं है, तो वही वाला मसला है ना यार। तो बुक्स पढ़ना इज लाइक एज एन हॉबी इट इज गुड, पर अगेन इतनी बुक्स मत पढ़ो कि तुम्हें अचानक से तुम एक बुक वर्म बन जाओ। और द बेस्ट पार्ट इज और द वर्स्ट पार्ट इज लाइक ज़्यादा बुक पढ़ने वाले इंसान विच हैव ऑब्जर्व्ड इन द क्रिएटिव प्रोफेशन इज कि इनके अंदर आइडियाज बहुत सारे होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। क्योंकि उसने पढ़ा, उसके मन में गया, उसके अंदर थॉट्स उसके जो है वो ऐसे सर्कुलेट करते, लेकिन वो छोटा सा ऐसे साइकिल बन गया, वही ट्रैवल हो रहा है। हाँ, वो उसी के अंदर से लूप पर है, पर दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि उसने क्या पढ़ा या उसने क्या कंज्यूम किया। तो लाइक तो अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग ऑल्सो सम कंटेंट, प्लीज उसे वेंट आउट, write it, make your own Instagram page, या फिर like there's so many writing websites, or if you have like a particular genre you can create Instagram content, या LinkedIn पे चला जा, you can post a lot of LinkedIn content, but then again it should not reflect कि तुमने क्या consume किया। तो all these things really help you as a creative person। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है कि तुमने कुछ लिखा और तुम्हें अचानक से लगता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे 10, 15, 20, 25, 30, 50 लोग और हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम है। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगता है कि यार दिस इज मोर ऑफ अ पीपल्स प्रॉब्लम। तब तुम्हें एज अ क्रिएटर और एज एन इंडिविजुअल यू स्टार्ट फीलिंग व्हाट अदर्स फील, तो तब थोड़ा सा इजी बन जाती है। सब लोग कुछ ना कुछ कैरी करे हुए हैं अपने पास। हाँ। फेवरेट टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया? यू ट्रैवल अ लॉट। फेवरेट टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया यार, भाई मैं इंडिया में ही गया हूँ। मतलब ऐसा फेवरेट टूरिस्ट प्लेस यार, आई रियली एंजॉयड केरला वाला पूरा बेल्ट। लाइक मेरे दोस्त है, मतलब एक कनाडिगा है, एक बल्लू है, तो और एक मैं हूँ। मतलब आप 3-4 दोस्तों के साथ चले जाए एंड एवरीवन इज लाइक काइंड ऑफ लोकलाइट। तो मतलब तुम्हें पता है कि कोई तुमको यहाँ पे चूतिया नहीं बना सकता। जैसे कानपुर में तुम गलती किसी को बाहर वाले ले आओ, तो उसको घंटा घर से फूल बाग जाना है, ऑटो वाले भैया कहेंगे 250 रुपया लगेगा। सो इट्स लाइक केरला इज रियली रियली गुड प्लेस। मतलब मस्त खाना, अच्छा चिपचिपा पसीने वाला मौसम, मजा आ जाता है भाई। आई एम टॉक अबाउट फूड। ओके, तो फूड मतलब कल्चर आपको कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? यार फूड कल्चर, फूड इन इटसेल्फ इज अ कल्चर। तो हर शहर का अपना एक अलग एक अलग नेचर ऑफ टेस्ट है।
लखनऊ का खाना पता वेरी एरोमेटिक, बहुत भयंकर खुशबूदार। कानपुर का खाना तुम्हें मिल जाएगा वेरी स्पाइसी, लेकिन थोड़ा सा चटक सा। हर शहर का अपना अपना खाना। जैसे दिल्ली में यूल फाइंड लॉट ऑफ चाप्स एंड मोमो और वैसा वाला इन्फ्लुएंस। बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन यूल फाइंड हर तरह का टेस्ट। सो फूड के हिसाब से तो वही यार, हर शहर का या हर एक रीजन का अपना 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 एक तरीका है। और जैसे लेकिन हम लोग कानपुर में पानी के बताशे बोलते हैं, उधर पानी पूरी बोलते हैं, कोई गोलगप्पे होता है कहीं, गोलगप्पे, गुपचुप। भाई रायपुर में उसको गुपचुप बोलते थे, तो मैं क्यों गुपचुप कहते हैं भाई, इसको गुपचुप तरीके से खा लेते हैं। तो मतलब सब जगह का अलग अलग ऐसा फूड टेस्ट बना रखा लोगों ने। Akarshan, what does digital creation mean to your personality? Digital creation to my personality means यार अगर मैं excited हूँ तो I can create a happy content. अगर I am gloomy तो I can create a थोड़ा gloomy content. तो digital creation में सबसे important तो नहीं, पर एक flavor होना is very constant. तो मैं ना बहुत लाइक मेरे हर कंटेंट पीस में यूल फाइंड लाइक उसमें 2 स्लाइस ऑफ लाइफ होगा, या तो इट्स फनी या इसमें कहीं ना कहीं रैंट या वेंटिंग जोन, वो वैसी वाली फीलिंग जहाँ पर एक ये जो लड़का है ये खिंचा हुआ है या ये खिसियाया है, या फिर लाइक यू नो इज लाइक अ लवेबल लूजर की, मतलब इसका कट्टा ही रहा है, यू नो। तो एक तुम्हारे पास एक डिजिटली तुम्हारा एक चार्म कनेक्ट हो जाता है, तो यू कैरी इट। एंड पता है क्या सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब भी यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, तो भाई ऐसा कंटेंट का निश पकड़ या ऐसा कंटेंट का जॉनर पकड़ो जो तुम हो खुद। मतलब मैं तुमसे चाह के भी प्रिटेंड करके इन एक एक्सेंट में 1.5 या 2 मिनट बात कर पाऊंगा, उसके बाद अचानक से मेरी कनपुरिया छूट जाएगी। तो अचानक से यहाँ पर ये हो जाता है कि यार इफ़ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ स्टिक टू योर रूट्स। आप कल मैं किसी बंदे का ऐसे इंस्टा ऑब्जर्व करा था, व्हाई दिस गाय इज क्रिएटिंग रैप इन मारवाड़ी। रैप इन मारवाड़ी में वो बंदा रैप कर रहा है, यू नो, अलग अलग तरीके से तो चीज़ें होती है। एंड देन हमारा एक्सेंट हमारी एक धरोहर होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़िंदगी में हम एक्सक्यूज़ में नहीं, हम आए बोल देते हैं, यू नो, वेयर आर यू ने कहा है वे, यू नो, कि भाई कब मिलेगा, जब भाई बर्थ वाला है, हाँ बड़े आदमी हो गए भाई, हमसे क्यों बात करेंगे, यू नो। हम कभी ये नहीं कहते कि ओ माई सन नीड्स थेरेपी या माई डॉटर नीड्स थेरेपी। हम बोलते हैं ज़रूर इस पे कुछ ऊपरी हवा है या इस पे कुछ शैतान का साया है। हम लोग ये नहीं कहते कि ओ आई एम सैड, हम अपनी व्हाट्सएप की डीपी हटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई ये दर्शाती है, ये that's how we are, that's how we are built। मतलब यू नो, तुम जितना भी ऐसे पास्ता वास्ता खा लो, पर भाई तुम्हें शाम को ऐसे सब्जी रोटी चाहिए, यू नो, तुम्हें वो चीज़ें चाहिए। तो हाँ यार, कंटेंट क्रिएशन में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जड़ों पे रहना, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट देन हु एल्स विल। हमें भी तो किसी ने ज़बरदस्ती ये सारे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज हमने आसपास किसी को बोलते सुना और पकड़ लिया। तो वैसे ही व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, भाई सबसे जिम्मेदारी का काम ये हो जाता है दैट यू स्पीक फॉर योर ओन लैंग्वेज। कि अगर मेरा एक लहजा है बात करने का, तुम्हारा एक टोन है बात करने का, मेरे एक शब्दकोश है, मेरा एक वर्ड वो कैब है या मेरी एक वर्ड क्लाउड है, उसे यूज़ करो। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। आई सो वेरी रिमेंबर भाई कि जब मैं से मेरे एडवर्टाइजिंग का पहला नौकरी था, तो वहाँ पर दे वर टॉकिंग कि हमें ना अलग अलग वर्ड्स और टर्म्स लाने हैं जो इंडिया भर में यूज़ होते हैं। तो और हमारा जो क्लाइंट था, इट वाज अ वेरी पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड। तो नेम ऑफ ब्रांड जान यार, वो ऐसे ब्लू कलर का ब्लू कलर वाला। हाँ, तो उसमें ना यार मतलब दे वर ऑल थिंकिंग कि यार हमें क्या देना है, कौन से वर्ड जाएंगे। तो मैंने हम लोगों की टीम ने लेकिन ना पूरा मिलकर के हम लोगों ने वर्ड डाला भोकाल। जहाँ पूरी दुनिया स्वैग मना रही थी, हमने भोकाल के कैंस यूपी बिहार और ये काउबेल्ट वाले रीजन में इसको लॉन्च किया। एंड देन पीपल वर एक्सेप्टिंग इट बिकॉज स्वैग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भोकाल या रंगबाजी चलती है। अब रंगबाजी है तो है। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो तुम्हें ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि मैं ये क्यों करूँ, या दिस डजंट लुक कूल, या दिस इज़ सो अनकूल। बट द फैक्ट इज़ व्हेन यू यूज़ द वर्ड
भोकाल, अब तो लगे ना तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितना कॉमन हो गया है, रंगबाजी, भोकाल, कंटाप, ये सारे तुम्हारे जो बहुत 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 रस्टिक अब न्यू वर्ड नहीं आ रहे ना, जो पुराने भी जो वर्ड लिखने वो आए, हाँ अब नहीं आएंगे, क्योंकि मतलब पुराने वर्ड्स को ही रिफर्निश कर करके आगे देना है ना। मतलब तुम बोलो भाई आई विल स्लैप यू में मजा नहीं है, ये कंटाप भी घर तक रोते हो जाएगा, उसमें एक मजा है, अपने होने का एहसास। हाँ एग्जैक्टली, अपने होने का, और अपनी अपनी भाषा का एक अलग एक्सेंट है। दिल्ली की गालियाँ फील ही नहीं देती, कानपुर में तुम धर के एकदम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री आती है, और इसमें सुर है, मतलब उसका इसका पूरा पूरा साइन वेव कर्व है। तो अगर तुम इस लैंग्वेज में गाली बोलोगे तो तुम्हें एक ऐसा सेटिस्फैक्शन आया, मजा आया। तुमने ऐसे प्रिटेंड कर गया लाइक ओ शक इट ओ फक इट, फील ही नहीं देता उसमें भाई, ऐसे ऊपर से एक्सेंट इतना चेंज हो जाता है पूरा, उसमें वाइब आता है, मतलब फिल्टर समझ आता कितने फिल्टर लग चुके हैं, मतलब एक्सेंट को चेंज होने के लिए, यही चीज है। कभी आपने सोचा नहीं कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले? फैमिली बिजनेस है ही नहीं भाई, बिजनेस के लिए चाहिए होता है देखो पूंजी। हाँ। और हम लोग वो जनरेशन है जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ये कहा कि अपने दोस्तों को ध्यान से बनाओ, लेकिन हम उन्होंने अपने तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें भयंकर जज कराया, पर वो अपने ही भाई बहन से धोखा खाकर बैठे हैं। तुम उनको कह नहीं सकते हो कि तुम्हारे बाइक लेने से तुमको प्रॉब्लम है, पर वो चाचा पूरा घर हड़प के बैठा हुआ है। तुम्हारे बाल बड़े हो रहे हैं, इस बात में मम्मी कह रही कि तुम बिगड़ रहे हो, मेरी बुआ ने कलेश डाल रखा है पूरे घर में। वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है भाई, दोस्तों में बात आनी है। हाँ मतलब वही हाल है, वही सारे मसले हैं। तो फैमिली बिजनेस तो नहीं यार, मतलब अब मैं अपने ही बिजनेस काम से बिजनेस रखने लगा हूँ, तो यही मेरा बिजनेस है। आपके बेस्ट फ्रेंड अभी भी हैं जो पहले थे? यार बेस्ट फ्रेंड तो हाँ भाई, तभी तो वो बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। तो हाँ मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स भाई अभी भी साथ हैं। मतलब वक्त बदला, ज़माने बदले, दशके बदले, हम सबके अपने अपने इंडिविजुअली पार्टनर्स बदले। तो बाल बढ़ने से बाल झड़ने तक का सफर साथ में तय किया। तो हाँ यार, दोस्त तो हमेशा साथ ही रहते हैं, मतलब और वही मजा है। मतलब दैट्स व्हाट द लाइफ इज फॉर। मिर्ची में एंट्री कैसे हुई यार? रेडियो में आना, रेडियो में आना यार ऐसा था कि ये मतलब बचपन में ही हम लोगों के पास यार सबकी भाई इतना हम वी वर स्टिल लाइक अ वेरी स्टेज जहाँ पर हम बहुत डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। तो टीवी होता था पर इतना कहाँ, तो रेडियो सुनना और वो आकाशवाणी सुनना एक कल्चर होता था। मतलब हर दुकान में लिटरली रेडियो चल रहा है। तो मेरे नाना भी ऐसे मस्त रेडियो सुनते रहते थे। मेरे नाना की ऐसे आयरन की शॉप थी, तो नाना की दुकान में रेडियो चलता रहता था। तो बड़ा फैसिनेट करता था मुझे कि कैसे एक छोटे से डब्बे के अंदर में से लेकिन इतनी सारी म्यूजिक निकल रही है, कौन है इसके अंदर, हाँ कौन है इसमें, और मतलब ऐसे करके। और एक बार मुझे याद है कि भाई वो बगल से चूहा भागा और मैंने पापा से बोला था, पापा देखो रेडियो का सिंगर जो है भाग गया है। तो यार ऐसे करके तो रेडियो मेरा अचानक से यार तभी से होने लगा कि यार हाउ अ छोटा सा डब्बा इज एबल टू स्पीक इतना सुरीला, और वो नॉर्मली बात कर रहा है। छोटे होंगे ना, इतना समझ में आता था, पर हाँ लगता था कि हाँ यार कोई बात कर रहा है इस डिवाइस से। तो वहाँ से ऐसे फैसिनेशन आता रहा। और जब मैं छोटा था तो मेरे नाना ऐसे कहते थे कि अक्कू एक दिन रेडियो में बोलेगा। तो मतलब ऐसे, और एंड देन आई रिमेंबर व्हेन नाना पास्ड अवे, तो उनके बैकग्राउंड में रेडियो चल रहा था। तो शायद मे बी वहाँ से स्टार्स अलाइंड और एनीथिंग। तब से यार मेरे को लगा कि यार रेडियो कर सकते हैं। और उसके बाद जब यार 12th फेल फाल हो गया भाई, तो मतलब ये लगा कि देखो कॉमर्स मेरे लायक है नहीं, साइंस ने मुझको अपनाया नहीं है, तो बचा क्या। तो और उस वक्त लाइफ में ऐसा पहला ब्रेकअप हो गया, तो 36 चाइना टाउन के गाने सुन रखे थे, आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे करके। तो मतलब यार लगा कि यार एक तो ऐसी दुनिया है जहाँ पर एटलीस्ट यू कैन राइट व्हाट यू आर फीलिंग, एंड देन तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे रेजोनेट करते जाएंगे। तो दैट्स हाउ मास कॉम हैपेंड, दैट्स हाउ रेडियो हैपेंड। तो मेरे को कहीं ना कहीं से मेरा ये कॉलिंग क्लियर था यार कि अब भाई रेडियो तो कर ही लेंगे। रेडियो करना है वाला बात नहीं था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो जिंदगी ने दिया ही नहीं। रेडियो कर ही लेंगे, मतलब बेयर मिनिमम पे अगर चले तो ये पता था कि भाई हाँ रेडियो में तो चल जाएगा। तो वैसे ही अपना रेडियो होता रहा ये। और उसी सर आपने राइटिंग में बेस्ट प्राइज़ भी निकाल दिया यार। हाँ मतलब 2019 में मेरे को कंपनी में से बेस्ट कॉपी राइटर का अवार्ड मिला था। तो यार हुआ क्या था कि हाँ मतलब आई वाज लाइक सो वेरी फॉर्चुनेट कि
कॉर्पोरेट्स में ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे मैनेजर सांप होते हैं या ऐसे, पर मेरे साथ आई वाज सो वेरी फॉर्चुनेट कि भाई आई वाज लाइक वेरी लकी टू लर्न विद द फाइनेस्ट पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब जो रेडियो में काफ़ी वक्त वैसे वर्षों से दक्ष और ऐसे ऐसे वाले होते हैं, एंड देन दे वर नेवर इनसिक्योर कि एक नया लड़का, लाइक लिटरली भाई हम लोग तो नए लड़के कहलाएंगे ना, कि एक नया बंदा आ रहा है, दे आर नेवर इनसिक्योर टू हायर अस, क्योंकि और किसी प्रोफेशन में पीपल शाई अवे फ्रॉम हायरिंग अ पर्सन हु इज लाइक फार मोर स्किल्ड, या लाइक एक सेंस ऑफ वो होता है। पर आई वॉज सो वेरी लकी कि यार माई मैनेजर्स काइंड ऑफ ट्रस्टेड मी, एंड देन धीरे धीरे आई ग्रू अप इन द सिस्टम। बड़ा मज़ा आता था कि तुम्हारा एक रैंडम सा थॉट, जो तुमने एक रैंडम लाइन लिखी है, कैसे वो बढ़ती जा रही है, कैसे उसको तुमने कुछ सोचा, तुमने उसको पेन पे लिखा, उसके बाद तुम्हारी लाइन को किसी ने बोला, और उसके बाद किसी ने उसमें म्यूज़िक डाला, पर वो बज रहा है और हज़ारों लोग, लाखों लोग तुम्हें सुन रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ अगेन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, और एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है एज अ क्रिएटिव पर्सन कि तुमने ये लिखा था और वैसा दूसरे फॉलो कर रहे हैं। तो एज अ राइटर इट रियली हेल्प्स यू, एंड देन अगेन कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों से ऑब्जर्व करना। तो मेरी राइटिंग ना भाई, मेरे एड्स जो भी मैं लिखता था या जो भी मैं सोशल मीडिया कॉपी लिखता था, मैं बहुत वर्ड हैवी नहीं लिख पाता क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा तो मैं कहाँ से ज्ञान दे दूँ। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। जैसे आई रिमेंबर दैट ट्वीट जिसपे मेरे को सेलेक्ट हुआ था, तो दैट ट्वीट वाज इंडिया विल विन जब ग्राउंड पे होगा सचिन। नॉर्मल सी लाइन है, तो मतलब जैसे भाई हम लोग यार हिंदी में सोचते हैं, हम लोगों का दिमाग ऐसे ही वायर है कि हम हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसको वापस से लिख देते हैं। तो मैंने वैसे सोचा इंडिया विल विन, और इसको फिल कैसे करेंगे, अचानक से दिलेंगे जब ग्राउंड पे होगा सचिन। तो जब मैंने राइट दिस लाइन इंडिया विल विन ग्राउंड पे होगा सचिन, तो मतलब मैंने इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले दोनों को एक साथ में मिला दिया एक साथ। तो इससे एक ब्रिज जो था वो कवर अप हो गया। एंड देन अगेन अचानक से ये लाइन समझ में आ गई, क्योंकि इंडिया है, विन है, ग्राउंड है, सचिन है, तुम्हारे पास 4 तुम्हारे कीवर्ड्स हैं। भले ही तुम्हें हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, इफ यू रीड दीज 4 वर्ड्स और यू अंडरस्टैंड दीज 4 वर्ड्स, तुम्हें समझ में आ जाएगा, फील हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, यू आर एबल टू कनेक्ट विद व्हाट हैज बीन रिटन। तो एज अ राइटर पर से मेरे लिए तो भाई यही एकदम ऐसा बेस्ट फैक्टर था कि ऐसे आसान से साधारण शब्द लिखे जो सबको समझ में आ जाए, और ऐसे ही चलता रहा। तो आकाशन भाई कैसे लगा आपको हमारे आज का पॉडकास्ट? अरे बेहतरीन भाई, मौज आ गई। मतलब मैं ही ऐसे बोलता रहा, तुम ज़्यादा नहीं बोले, अच्छा हुआ। तो हाँ मतलब आज मौका मिला सही से बोलने का आपको। हाँ अरे बोलने का चलता है, इट्स ऑलवेज फन टू टॉक टू यू, टू टॉक टू पीपल, एंड मज़ा आता है यार, यही तो है और क्या लाइफ में। बहुत अच्छा लगा आपसे, नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू।